हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। सुपरवाइजर का जो एग्जाम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसमें ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है इसमें से। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में ये चीज़ को कहा गया है और कौन सी ऐसी नई स्कीम है जो लॉन्च करी गई है इंडिया के द्वारा, जो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पेपर में पूछी जाएगी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आप लोग हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपको ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएगा। करंटली आपको बताएं तो मैक्सिमम सिलेबस जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डेली आप लोगों का जो है वहाँ पे टॉपिक टेस्ट जो है अभी के लिए हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें तकरीबन तकरीबन अगर बात की जाए तो आपके अभी तक ओवरऑल अगर सिर्फ टॉपिक टेस्ट की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा टेस्ट आपके हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे प्रैक्टिस आपको वहाँ पे करवाई जा रही है। ये कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऐप को डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। अभी तक एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सिलेबस पे नजर डाल देते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेबस के ऊपर, तो अभी तक जो लोग टॉपिक की हम लोग रिवीजन करवा चुके हैं या फिर टेस्ट करवा चुके हैं वो ये टॉपिक्स हो चुके हैं। करंटली इस हफ्ते का प्लान हमारा है कि हम लोग वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप ऑफ इंडिया को कवर करवा देंगे। इस वीक हम लोग इंग्लिश के मोर देन 1000 एमसीक्यूज आप लोगों को जो है टेस्ट की फॉर्म में करवा चुके हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये इनफ है आपको ये 10 में से 10 नंबर स्कोर करने के लिए, जिसमें बच्चों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म करा है। अगली सेक्शन जो है जिस पे काम कर रहा है, अभी तक मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग का हम लोग आपको करवा चुके हैं, जिसपे मैंने आपको खुद जितने भी आज तक जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो कवर करवा दिए हैं। अगली क्लास आपकी आज रात को होगी जिसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज को हम लोग खत्म करेंगे, और ये सेक्शन को भी बहुत जल्द ऐप में टेस्ट की फॉर्म में भी अब आपका अगले हफ्ते हम लोग इसको करवाएंगे, ताकि ये सेक्शन भी हमारी साथ ही साथ कवर हो जाए। और जनरल साइंस फिर कंप्यूटर, ऐसे करके हम 10 नंबर की सेक्शंस को खत्म कर देंगे। टॉपिक टेस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे यूनिट 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। 280-300 के करीब करीब एमसीक्यूज आपको यहाँ पे इससे में करके करवाए गए थे। और अगर यूनिट 2 की बात करूं तो यहाँ पे अभी तक हम लोग आज एरिक्सन की थ्योरीज को भी खत्म कर देंगे, और इस हफ्ते हम लोग यूनिट 2 को भी यहाँ पे टेस्ट की फॉर्म में खत्म करवा देंगे। तो ये हमारी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है, टेस्ट आप लोगों को चल रही है, रिवीजन बहुत प्रॉपर चल रही है। एग्जाम इसका एक्सपेक्टेड है कि 2 से ढाई 3 महीने के अंदर अंदर होगा, तो तब तक आप लोगों को पूरा ट्रेन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अभी बहुत सारी चीजें आना इसमें और बाकी हैं। अब बात करते हैं यूनिट 6 के ऊपर। यूनिट 6 में हम लोग यहाँ पे जो है स्कीम्स को कवर कर रहे हैं, ये मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें अभी तक हम लोगों ने मेडिकल हेल्थ केयर अडॉप्शन फॉस्टर कर दिया था। इंस्टीट्यूशनल केयर और चाइल्ड एक्ट और चाइल्ड राइट जो है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोग कवर करवा चुके हैं चाइल्ड राइट्स के फॉर्म में यूनिट 3 में, तो इस पे यहाँ पे लेक्चर नहीं होगा, आप वहां से कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। फिर हमारी सिर्फ 2 स्कीम्स बचेंगी और यूनिट 6 भी हमारी खत्म हो जाएगी। फिर यूनिट 6 के लिए आप लोगों के मैं लेके आऊंगा एमसीक्यूज, जिसपे मैं कोशिश करूंगा कि 400-500 एमसीक्यूज में यहाँ पे करवा दूं। जिस भी लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहाँ पे हम लोग कवर कर देंगे। तो ये तो था लेखा जोखा। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या होती है और इसमें क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, उस पर बात करते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंडर ये चीज़ जो है ये मेंशन करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, जो भी एज लिमिट डिसाइड करी जाती है, ये किस में कहा गया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 45 जो है वो ये कहता है, उसमें ये प्राविधान है कि जो एजुकेशन है सब बच्चों की, जितने भी हैं, कौन किसी भी स्टेटस से होने चाहिए या फिर कहीं से भी वो बिलोंग कर सकते हैं, कब तक, जब तक वो 14 साल की एज को अटेन नहीं कर सकते। फ्री और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि कंपलसरी है, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, आप लोगों का मन है भेजो नहीं भेजो, ये कंपलसरी है। तभी यहाँ पे कहा जाता है कि 14 साल तक के बच्चे से आप कहीं पे काम नहीं करवा सकते, वो भी कानूनन जुर्म है। और ये जो है ये आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग पूरी कहानी पढ़ते चलते हैं और क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग में ही यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो हमारे कौन से आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, जीके में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 45 जो है ये कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए हर एक बच्चे की, जब तक वो 14 साल की एज को
अटेन ना कर लें। इसके साथ साथ ये डीपीएसपीज के अंडर आता है, ये तो हम लोगों ने आपको पॉलिटी की क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे और डिटेल के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन क्या है, क्यों इसके क्या महत्व है, पहले क्या चलता था, अब क्या चेंजेस हुए हैं। रिसेंटली जो पिछले साल एक स्कीम आई थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं यूनिसेफ के द्वारा क्या कहा गया है, यूनिसेफ ने ये कहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो पीरियड को कहा जाता है जिसमें बच्चा 8 साल की जो एज तक चीज़ें जो पीरियड रहता है उसको एक कंसिडर किया जाता है एक अर्ली चाइल्डहुड, जो स्टार्टिंग का चाइल्डहुड बच्चों का माना जाता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो क्या होता है, बेसिकली वो एक आप मान सकते हैं प्रिपरेशन होता है फॉर प्राइमरी स्कूल्स कि बच्चा किस तरीके से, आप लोगों ने को मैं थोड़ा यूनिसेफ से हटा के अपने सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग भी जब छोटा बच्चा होता है घर पे पैदा होता है उसको क्या करते हैं, उसको किसी प्ले वे स्कूल में भेजते हैं, उसको कहीं पे आंगनवाड़ीज में भेजते हैं ताकि वो वहाँ पे बैठे, उसको पता चले कैसे चीज़ें करनी है। वहाँ पे उसको प्ले वे को क्या 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 मतलब होता है कि उसको वहाँ पे सिर्फ सिखाया जाता है कि कैसे बैठते हैं, क्या चीज़ होती है। क्यों ये चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि 85% जो माइंड की डेवलपमेंट होती है हमारे इंसान के, तो वो जो है उसके बचपन में ही पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इट एम्स एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल नीड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सॉलिड एंड ब्रॉड फाउंडेशन फॉर अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड वेलबींग। अब ये क्या कहा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है और जो एजुकेशन जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है जिसमें आप लोग मान सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल नीड्स क्या है उसकी, और एक प्रॉपर उसकी जो एक फाउंडेशन है ना एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, वो यहाँ से डिपेंड करते, यहाँ से शुरुआत होती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू जो डायरेक्ट बन सकता है, वो क्या है, वो बात करते हैं 4.2 ऑफ SDG 4। अब जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका 4.2 क्या कहता है, वो ये एम करता है कि 2030 तक इंश्योर करना है कि जितने भी लड़के या लड़कियां हैं उनके पास एक्सेस होगा क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन का, और साथ में प्री प्राइमरी एजुकेशन का। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से टारगेट के तहत है। वो है 4.2 ऑफ SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ किस साल तक, ये जो जितनी भी डेडलाइंस है ना, मैंने आपको जब हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ केयर पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जो भी बीमारियों का भी जो है कि एक डेडलाइन है, मतलब कि इस साल तक हम लोग टारगेट रखते हैं कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी। उन चीज़ों का ध्यान रखना। अब आपके लिए होमवर्क है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की क्लासेस चलती रहेगी, आपको बताना है कि इंडिया का टारगेट क्या है कि टीबी कौन से साल तक खत्म होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, और आपको ये बताना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जितने भी लड़के या लड़कियां हैं उनके पास एक क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर का रहे। अब यहाँ पे जो वर्ड मेंशन हुआ है ना क्वालिटी, इस पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्वालिटी क्यों जरूरी है, बट यहां तक आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है कि कितने साल तक जो है कि एज तक ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किसमें है, और यहाँ पे आ जाता है कौन से साल तक। क्लियर है ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब सिग्निफिकेंस क्या, अब देखो इतना हम लोग कह रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके लिए इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है उसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि ये टॉपिक आपको और क्लियर हो। देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि जो अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें जो रिमार्केबल ग्रोथ देखने की मिलती है, किसकी, जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की होती है वो अपने पीक पे होती है। मतलब कि जो हम लोगों का, एक तो देखो हम लोग ग्रो करते हैं बचपन में, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। आप उनके साथ अगर कभी खेलने भी बैठोगे ना, आप लोग बहुत जल्दी थक जाओगे, वो बच्चे थकते नहीं है। रीजन क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक एज है उसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा ग्रोथ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। कौन सी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ भी आपकी होती है और मेंटली ग्रोथ भी आपकी पीक पे होती है। आप लोग जब ग्रोथ, आपका जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा उस एज में ग्रो कर जाता है। तभी कई बार ये कहा जाता है कि अगर कोई छोटा बच्चा खेलता है उसको रोको मत, उसको खेलने दो, उसको खुद प्रोसेस करने दो चीजों को, आप हर एक चीज को उसको टोकना बंद कर दो।
क्योंकि वो जब प्रोसेस करता है और उसका जो 85% जो उसका एक कम्युलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो 6 साल की एज से पहले पहले हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 85%, ये भी एमसीक्यूज में डायरेक्ट बन सकता है और ये दिखाता है कि कितना एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंस है यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट केयर होना और किस तरीके से एक अर्ली ईयर्स में बच्चों का होना, इस चीज़ का ध्यान रखना ताकि उसके एक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए ये जो स्कीम्स हैं इनकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है। अब कल को क्या है, हम लोगों ने देखा था, अब मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाता हूँ। हम लोगों ने पढ़ी थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, पूरा न्यूट्रिशन ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है ताकि बच्चा ठीक रहे, हर एक चीज़ ठीक रहे, वो हेल्दी रहे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब इसी को जो है कोई ना कहीं कौन सी स्कीम जो है वो करती है यहाँ पे लिंक, वो थी हमारी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा है या कोई लड़की है वो 14 साल की एज में है या जिस भी एज में शुरू होता है यहाँ पे, उनको यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तब आगे जाके वो हेल्दी रहेंगी। तो ये क्या होता है, आपस में कहीं ना कहीं लिंक होती हैं स्कीम्स। और यहाँ पे क्या है, आपको फिर से इसको यही समझना होगा। अब बच्चे की एक हेल्दी डेवलपमेंट ब्रेन की होगी तो वो पूरा देश जब आगे जाके वो बच्चे जब बड़े होंगे, 18 साल के प्लस होंगे या फिर मेच्योर होंगे, अगर उनका डेवलपमेंट बचपन से प्रॉपर होगा तो आगे जाके वो चीज़ें करेंगे। इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कहा गया है साथ में ये कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है कि हर एक बच्चा, यहाँ पे जो वर्ड है इसमें ये नहीं है कि कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है या फिर कोई किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कुछ स्कीम्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो है ये हर एक बच्चे के लिए, आप किसी भी स्टेटस से हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, हर एक बच्चे के लिए जो एक्सेस है क्वालिटी का, क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर का और एजुकेशन का जो है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और समझते हैं और पेपर में क्या पूछा जा सकता है वो भी समझते हैं। द ओवरऑल एम ऑफ ECCE विल बी टू अटेन ऑप्टिमल outcomes in the domains of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional ethical development, cultural artistic development, and the development of the communication and early language literacy numeracy। तो यहाँ पे बेसिक क्या कहा गया है, यहाँ पे ये है कि बच्चों का फिजिकल ग्रोथ तो होगी, मेंटली ग्रोथ भी उनकी होगी, सोशो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट जो होती है वहाँ पे बात की गई है, कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, अर्ली लैंग्वेज के बारे में। और यहाँ पे आपको और बताऊंगा कि किस तरीके से अब ये स्ट्रेस दिया जा रहा है कि बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में ही जो चीज़ें हैं उस पर काम करे और उस पर ही चीज़ों को सीखे। क्लियर है यहाँ तक ये पॉइंट। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंक्लूड करता है किस तरीके से जो फोकस होगा वो डेवलपिंग हो करने का होगा, सोशल कैपेसिटीज का, सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, और इसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें रहती है कि किस तरीके से एथिक्स कैसे होंगे, गुड बिहेवियर कैसा होगा, पर्सनल और पब्लिक क्लीनिनेस पे काम किया जाता है, टीम वर्क के साथ काम सिखाना, कोऑपरेशन के साथ, ये सब एक सिग्निफिकेंस है। बच्चों को बचपन में ही ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी और कोशिश की जाती है कि इनको ये चीज़ें सिखाई जाए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स होते हैं ये एक फाउंडेशन होती है बच्चे की लर्निंग की और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की। तो इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा थोड़े से पॉइंट्स और है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि क्यों ये ज़रूरी है। अब क्या रहता है कि या इसके द्वारा अर्ली चाइल्डहुड केयर के द्वारा क्या होता है, जो चिल्ड्रन हैं उनको क्या मिलता है, प्रॉपर एक बेटर प्राइमरी स्कूल का मिलता है यहाँ पे, कि किस तरीके से वो बेटर एजुकेशन आउटकम्स के लिए जा सकता है। क्वालिटी अगर यहाँ पे उनको ये चीज़ें मिलेंगी तो ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ पॉजिटिव आउटकम्स इसके बहुत सारे रहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो वनरेबल ग्रुप से जो हैं वहाँ से अलग रहते हैं। इसके साथ साथ प्रमोट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जेंडर इक्वालिटी को, सोशल कोहेजन को। तो ये सब चीज़ें जो है ये बेसिक है और काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हुई है यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अप्रॉक्सीमेट 56 स्टडीज़ जो है 23 अलग अलग कंट्रीज़ में कंडक्ट करवाई गई थी जिन्होंने ये इम्पैक्ट दिखाए हैं कि अर्ली चाइल्डहुड
केयर अगर प्रॉपर अच्छे से हो तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हेल्थ, एजुकेशन, कॉग्निटिव एबिलिटी और इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये सब थे बेसिक पॉइंट की ज़रूरी क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे और डिटेल में। देखो, अब एक चीज़ आपको बतानी है, इससे पहले क्या क्या स्कीम्स रही, क्या क्या चीज़ें हुई, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर पूछा जाता है खासतौर पर स्कीम्स के ऊपर, जैसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में ही देखा था, 2 इंस्टॉलमेंट कर दी गई हैं 3 के ऊपर। बहुत रेयर चांसेस है कि 3 का पूछा जाएगा, पुराना स्टेटस नहीं पूछा जाता। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, और किस तरीके से ये लिंक करती है इसके साथ। देखो, अब यहाँ पे एक सी आएगा, आप इसको थोड़ा सा अपने नोट्स में ठीक कर लेना। अर्ली चाइल्डहुड केयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इक्विलाइजर की तरह ये एक्ट करेगा। यूनिवर्सल प्रोविजनिंग जो है क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर की, यहाँ पे ये कहा गया है कि 2030 तक इसको अचीव करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और इंश्योर करना है कि जितने भी बच्चे हैं वो अगर ग्रेड 1 में एंटर करते हैं स्कूल के, तो वो रेडी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको जो प्री स्कूल किस तरीके से जाना है, बैठना है, चीज़ों को सीखना है, ये सब जो है इसके अंडर आता है। और कोशिश ये की गई है कि 2030 तक, ये जो डेट है इसको आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि ये देखो स्कीम्स करवाने में ना इसमें इतना डेटा है कि हम लोग आपको बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक का सारा बता सकता हूँ कि ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था। सुनने में आपको अच्छा लगेगा, नोट करते जाओगे, लेकिन जो जेकेएसएसबी क्वेश्चंस पूछती है उसके अकॉर्डिंग आपको हम लोग चीज़ें पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग पेपर में आंसर कर ले। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि ये डेट आपसे पूछे जाने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली क्या करता है, ये एक एक्सपेंशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, जो कवर करता है 3 years ऑफ द प्री स्कूल बिफोर क्लास 1। ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एक नया इंटीग्रेटेड करिकुलर फ्रेमवर्क आया था 3 से लेके 8 साल के बच्चों के लिए, और जिसमें क्या है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जिसमें बेस्ड ऑन प्ले, एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड बिगनिंग एक्सपोजर टू 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम एज 3 ऑनवर्ड्स। अब देखो, ये पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको पूरी ये पॉलिसी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो पूछे जा सकते हैं। ये जो नया इंटीग्रेटेड करिकुलर फ्रेमवर्क बनाया गया था ना, पहले स्टार्टिंग के 3 साल के बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या देखा, वो चीज़ें थी कि उनको तैयार कर देना है कि वो जब बच्चा ग्रेड 1 में जाएगा तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बच्चा 3 से 8 साल का होगा उनके लिए मेन क्या किया गया है, पहले क्या करते थे हम लोग पढ़ते थे 10+2 का। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो घिसे पिटे वही सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते आ रहे थे, फिर इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, और या फिर आप अपनी लोकल लैंग्वेज। लेकिन इस बार क्या है, इस बार एक चेंज यहाँ पे देखने को मिला इस फ्रेमवर्क के तहत, जिसमें क्या किया गया है, 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको एक फ्लेक्सिबल सिस्टम में बिठाया जाएगा, जिसमें वो बेस्ड किस पे होगा, किस तरीके से वहाँ पे प्लेज होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, डिस्कवरी किस तरीके से बच्चा जो उसको बिगनिंग एक्सपोजर हो जो होगा वो 3 लैंग्वेजेस का होगा 3 साल के बाद। और यहाँ पे जो पॉलिसी है इसका मेन एम है कि हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर को जो है वो लेके आना, और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 and 6 बाय 2025। अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आपको इस पॉइंट को नोट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग कब तक का है, वो है 2030 तक का। ठीक है, और इस पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, या जो हमारी नई पॉलिसी आई है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एम है कि हाई क्वालिटी किस साल तक बच्चों तक पहुंचानी है, तो वो है 2025। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पेपर में यही क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। आपको ये सिग्निफिकेंस नहीं पूछा जाएगा कि ड्रॉप आउट्स कम करने के लिए या वनरेबल ग्रुप से बचाने के लिए, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको ये एमसीक्यूज इस तरीके से फ्रेम होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसके अलावा क्या है, दिस विल बी डन विद इन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज विच विल टेक केयर ऑफ द ओवरऑल वेल बींग ऑफ द चाइल्ड। अब देखो, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आंगनवाड़ीज में भेजा जाता है, स्कूल्स में भी हर एक जगह पे जो है ये सेम फॉलो करने की कोशिश की जाएगी। दिस इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो प्रोवाइड सिमिलर सपोर्ट टू फैमिलीज फॉर द चिल्ड्रन यंगर देन 3 years ऑफ एज विद इन देयर होम्स। देखो, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हम लोगों ने देखा, बट यहाँ पे ये है कि ये जो
इंस्टीट्यूशन होगा ये सिमिलर सपोर्ट फैमिलीज को भी प्रोवाइड करेगा, ताकि जो 3 साल से कम के बच्चे हैं उनको उनके घरों पे ये चीजें हो जाए। और दिस पॉलिसी विल रिजल्ट इन मैसिव पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन सोसाइटी। क्योंकि देखो बहुत टाइम से ना सेम जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो चलती जा रही थी, इस बार चेंजेस हुए हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से काम करता है। देखो 4 बेसिक इसके प्रिंसिपल्स हैं, या फिर आप इसके मान लीजिए फाउंडेशन स्टेप्स हैं, या इस पे ये काम करेगा। पहला यहाँ पे आ जाता है फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम। यहाँ पे आएगा कि जो बेसिक फाउंडेशन लर्निंग होगी वो किस तरीके से काम करेगी। मल्टी फेसेटेड लर्निंग होगी, प्रिपरेटरी क्लास होगी, यूनिवर्सल एक्सेस होगा। अब ये चारों होते क्या है थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे एक स्लाइड यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिसिंग है, मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ। एक सेकंड वेट करिएगा जी, वो एक सेकंड जी। हाँ, अब ये क्या काम करते हैं, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करेंगे फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम की क्या होती है। ये जो करिकुलम है इसको स्प्लिट करा गया है 2 सेक्शंस में, यानी कि फॉर एज 3 to 8 2 सेक्शंस में इसको बेसिकली क्या किया गया है, डिवाइड करा गया है। पहला आ जाता है फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम, जो कि किस एज ग्रुप के लिए है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें क्लासेस 1 and 2 फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 6 से 8। अब यहाँ पे क्या है, पहला आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं वही कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम के ऊपर भी एक पूरा लेक्चर बन सकता है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, बट पॉइंट्स आपको यहाँ पे ये है कि एक 10 नंबर की यूनिट है जिसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करें। अब फाउंडेशन करिकुलम जो है लर्निंग करिकुलम, इसको 2 में बांटा गया है। पहले तो आता है कि कौन कौन सी एज के बच्चे हैं यहाँ पे, 3 से 8, और जो अंडर 3 इयर्स हैं उनके लिए कोशिश की जाती है कि वो घर पे ही सीखें, वो स्कूल में नहीं जाएं। अब इसमें क्या डिवाइड किया जाता है, इसको भी 2 सेक्शंस में किया जाता है। पहली आ जाती है आपकी 3 से 6 और दूसरी आ जाती है जो 6 से 8 के बच्चे होते हैं। जो फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम होता है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखना कौन कौन से एज ग्रुप में किया गया है, जिसमें अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस। अब यूनिवर्सली एक्सेस कैसे होना चाहिए, देखो जितने भी बच्चे हैं 3 से 6 साल के में, इनको फ्री, सिक्योर और हाई क्वालिटी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए। प्री स्कूल्स में, आंगनवाड़ी या जितनी भी बाल वाटिका होती हैं उन सब में ये कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब होता है कि जितना भी बच्चा है, अलग अलग किसी भी चीज से बिलोंग करते हो, कहीं से भी आते हो, कहीं जो मर्जी स्टेटस हो, लेकिन उनके पास ये हाई क्वालिटी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का जो एक्सेस है वो होना जरूरी है। फिर वो मेक श्योर किया जाता है कि जितने भी प्री स्कूल्स हो, आंगनवाड़ीज हो या बाल वाटिकास हो, उन सबको इस तरीके से ट्रेन किया जाए। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी क्लास। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक बच्चा जो है उसको रिलोकेट कर दिया जाता है प्रिपरेटरी क्लास में, जिसे बाल वाटिका भी कहा जाता है, बिफोर क्लास 1। अब ये वर्ड को भी ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिफोर द एज ऑफ 5, वेयर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो क्वालिफाइड टीचर्स जो है वहाँ पे प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू इनको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और इसके बाद आ जाता है आपका मल्टी फेसेटेड लर्निंग, यानी कि एक फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड रखा गया है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि खेलने के साथ, क्योंकि देखो खेल के ही सबसे ज़्यादा चीज़ें बच्चा सीखता है। एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी कि बच्चे को कोई चीज़ पूछेगा, और यहाँ से कोशिश की जाती है कि एक फाउंडेशनल लिटरेसी और नंबरेसी जो है वो भी बच्चा जो है सीखे। तो ये जो है ये बेसिक 4 चीज़ों पे काम करती हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चीज़ों को, जो नए करिकुलर आए हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है। अब पहली चीज़ क्या है, जो पहले हम लोग काम करते थे वो मैंने आपको बताया किस पे काम होता था, 10+2 के ऊपर। जो पहले आप लोग मान सकते हैं कि 10+2 में ये चीज़ होती थी, 10 तक आपको सभी को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग 11-12 में अपनी मर्जी से कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल कुछ भी ले सकते हो। लेकिन इसको चेंज किया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है किसके साथ, 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। और यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, आपको ये सीक्वेंस में भी याद रखना है। ऐसा नहीं होगा कि 5+4+3+3 हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी तो वही बनता है, बट ये नहीं होगा। अब जो चेंजेस की गई हैं यहाँ पे, इसको एक कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसको जो करिकुलर है स्ट्रक्चर, इसको एजेस के अकॉर्डिंग अब डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे पहले के 5 साल, 3 से 8 साल के, अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से होगा। उसके बाद 8 से 11,
11 से 14 और 14 से 18। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। जो चीज़ों पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ वो ही आपके इस अर्ली चाइल्डहुड केयर में ज़्यादा महत्व रखेंगे। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो 5+3+3+4 किया गया है, पहला 3 से 8 साल, फिर 8 से 11 साल, फिर 11 से 14 साल, फिर 14 से 18 साल तक का ये जो है इस बेसिस पे करिकुलर स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया है। और जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जो एक अंडर कवर एज रहती है 3 से 6 साल की अंडर स्कूल करिकुलम, अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसे क्रूशियल स्टेज मानी जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। अब फैसिलिटीज है यहाँ पे। द न्यू सिस्टम विल हैव 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक सेकेंड, 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विथ 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। ठीक है, यहाँ पे अब चीज को ध्यान रखना, 3 साल की जो होगी आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग होगी, उसके बाद जो है नए सिस्टम के अकॉर्डिंग 12 साल की स्कूलिंग जो है यहाँ पे करवाई जाएगी। और इसको पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अब ये जो बनाया गया है, ये नया करिकुलर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है कि जिस तरीके से पढ़ाई होगी, ये डिजाइन कौन करेगा, डेवलप किसने किया है, तो ये डेवलप करा गया है एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी ने डेवलप करा। आप लोगों ने एनसीईआरटी का नाम सुना होगा, बुक्स पढ़ते हैं, तो इनके ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने डेवलप करा है ये पूरा एक स्ट्रक्चर, जो कि आपका फ्रेमवर्क होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। और ये पॉइंट भी आपका पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि कौन करेगा, स्टेट बोर्ड्स करेंगे, सीबीएसई करेगा, एनसीईआरटी करेगा, कौन करेगा। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है। अब एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिए कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। चलो, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कितने बच्चों को ये चीज पता है? बताओ एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नोट कर लेना, पेपर में पूछी नहीं जाएगी बट पता होना जरूरी होता है। ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो है, ये आपका ये नया पूरा करिकुलर जो है, नेशनल करिकुलर जो है, ये डिजाइन करेगा। और कब तक की एज तक का? अप टू एज ऑफ 8। ठीक है, जो स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया ना 5 साल, तो यहाँ तक याद रखना। और यहाँ पे क्या है, ये चीज़ को और ध्यान से आपको रखना है कि ये पूरा ध्यान रखेगा कि किस तरीके से जितने भी आंगनवाड़ी या प्री स्कूल्स में टीचर्स होंगे, वो वर्कर्स होंगे, वो ट्रेन होंगे इस नए करिकुलम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो पूरा रहता है, यहाँ पे कितनी मिनिस्ट्रीज करेंगे। अब ऐसा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन सी ये जो प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा नया अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की है, वो कितनी मिनिस्ट्रीज के द्वारा की जा रही है। पेपर में ऑप्शन आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऐसा नहीं होगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स मिलकर कर रही हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अगर क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट करने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन ये बन सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक स्कीम नई लॉन्च करी गई है जो आप लोगों को याद रखनी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनिट 6 जो है वो कहीं ना कहीं स्कीम्स के ऊपर ही बेस्ड है। रिसेंटली अभी पिछले साल, ठीक 1 साल पहले, मई 2023 में एक यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम को, एक प्रोग्राम को लॉन्च करा था जिसका नाम था पोषण भी पढ़ाई भी। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इसकी लॉन्च डेट क्या थी, पिछले साल करी गई है। अब इसका मेन फोकस क्या था? ये मेन फोकस था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एट आंगनवाड़ीज ऑल ओवर द कंट्री। अभी हम लोगों ने पोषण के ऊपर जो चीजें पढ़ी हैं, पोषण ट्रैकर, पोषण वाटिका, पोषण माह, पोषण सप्ताह, पोषण वीक, मतलब हर एक चीज हम लोगों ने इसके द्वारा पढ़ी थी कि पोषण अभियान क्या है। वही ये दोनों स्कीम्स को रिलेट करता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर जेकेएसएस भी अच्छा सेट करेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई थी 2023 में, जिसका मेन फोकस जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर। हम लोग देखते आ रहे थे कि जो पोषण है कि कितनी कैलोरीज बच्चों को चाहिए, क्या क्या चीज़ें होने चाहिए, अर्ली उनके चेकअप्स होने चाहिए, हर एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे आंगनवाड़ी लेवल पे। लेकिन वहीं पे दोनों स्कीम्स को मिला दिया गया कहीं ना कहीं। पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम लॉन्च करी गई थी। और ये जो है पोषण भी पढ़ाई भी, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। और इसका मेन ये है टारगेट
कि ये क्रिएट करना चाहते हैं दुनिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क। किसके द्वारा? बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज लॉन्च करी गई है, मैंने आपको बताया ना कि पुराना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में, ठीक है। और 2023 में क्या हुआ है? 2023 में आया है पढ़ाई पोषण भी पढ़ाई भी। मतलब इसका मेन टारगेट क्या रखा गया है कि दुनिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क इनको बनाना है। किसके साथ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे टारगेट ये रखा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने 600 करोड़ रुपए भी अलॉट करे हैं, एलोकेट करे हैं, ताकि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उन्हें ट्रेन करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। क्लियर है ये पॉइंट? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो काम करेंगे किसके साथ? NIPCCD के साथ, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। तो यहाँ पे प्लान करा गया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ मिलके जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 चल रहा है, ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा है, इसके साथ मिलके ये काम करेगा। तो देखो, अभी तक जो 4 स्कीम्स हम लोग पढ़ रहे थे, ये चारों की चारों कहीं ना कहीं आपस में मिल रही है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेंगे 4 स्कीम से कवर करके एक क्वेश्चन बना दिया गया था, तो ये याद रखना है। इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो इस समय है स्मृति ईरानी, जब तक इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाते, अगर आप लोग मई 2024 में ये लेक्चर देख रहे हो, अभी तक ये जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी है, इन्होंने ये कहा था कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आंगनवाड़ी को सिर्फ एक न्यूट्रिशन सेंटर नहीं बनाना है, नॉट ओनली न्यूट्रिशन सेंटर बट ऑल्सो सेंटर दैट इम्पार्ट एजुकेशन। तो ये पॉइंट याद रखना। अभी तक जो हम लोग स्कीम्स पढ़ते आ रहे थे ना कि आंगनवाड़ी में न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चों का केयर होती है, हर एक चीज़ होती है, वहीं पे यहाँ पे पढ़ाई भी जोड़ दी गई है, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ही सब पार्ट है। अब आपको समझ आएगा कि मैंने इसको इस सीक्वेंस में क्यों शुरू किया था स्कीम्स को कवर करवाना, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में पढ़ा देता तो आपको आंगनवाड़ी क्या है, किस तरीके से वहाँ काम होता है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और ECE विल फॉलो न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल इम्पार्ट एजुकेशन इन मदर टंग। अब ये पॉइंट भी याद रखना, MCQ बन सकता है कि किस लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश की जाती है, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, या फिर हो सकता है आपको लिख दिया जाए मदर टंग। तो याद रखना कि मेन फोकस ये यहाँ पे ये है कि मदर टंग में ही चीज़ें सिखाई जाए इनिशियल एजेस में। और इस स्कीम के तहत यहाँ पे कोशिश किया गया कि हाई क्वालिटी प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन जो है 2 घंटे के लिए डेली बेसिस पे दी जाए। अब ये पॉइंट जो थे आज की स्कीम में, अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कौन सी रिसेंट स्कीम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ मिलकर किस तरीके से काम करता है, सिग्निफिकेंस क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या कौन सा गोल है, कितने साल तक का एम है, यूनिसेफ क्या कहता है, और क्या कौन सा आर्टिकल है जो ये एक राइट देता है हर एक इंसान को कि कंपलसरी और फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चाइल्ड। तो ये था हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आई होप आपको आज की क्लास में हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि बच्चों की भी नॉलेज बढ़ जाए और हम लोग भी अगर कोई चीज़ छूट गई है तो उसको MCQs में कवर कर दे, वो तो हम लोग करवा ही देंगे। तो ये था हमारा आज के कोर्स स्कीम का। इसके एग्जाम के भी चांसेस हैं कि आपको जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। डेली टॉपिक टेस्ट चल रहे हैं, जो जो टॉपिक खत्म हो चुके हैं उनके सेक्शनल टेस्ट हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि आप लोग प्रिपेयर रहे। और बहुत जल्द मई महीने में ही हम लोग इसका पहला फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करवाएंगे, ताकि आपको एक अपना रैंक पता चले कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आज की डेट में। अगर कंपटीशन मान लो कल ही पेपर हो जाता है तो आप लोग कितना देते हो, टेंशन नहीं लो, मैं आपको JK SSB की तरह 10 से 15 दिन पहले ही बता दूंगा कि कब टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तैयारी उस लेवल पे रखना। बाकी तैयारी हमारे एंड से किसी भी तरीके की छूट नहीं हो रही है। जिनको हाईलाइट किया है इनके टॉपिक टेस्ट के साथ साथ कंप्लीट हो चुका है। जो पेंडिंग है वो जैसे ही सेक्शंस खत्म होती जाएंगी तो हम लोग वीकली स्केड्यूल आप लोगों को पहले ही दे देते हैं, ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें, और जिसके रिजल्ट में हम लोगों को रिवीजन के बाद बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि तैयारी अच्छी खासी आपकी चल रही है। कंपटीशन वापस से इस पेपर में भी आपको जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि 50% वैसे भी कम है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अब हमारी इस टॉपिक में भी सिर्फ 2 स्कीम्स बची हैं। एक है हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये कहीं ना कहीं हम लोग ऑलमोस्ट सारी कर चुके हैं।
मेडिकल हेल्थ केयर में भी और नेशनल हेल्थ मिशन में भी जो थोड़ी सी पेंडिंग है वो यहाँ पे करेंगे। और लास्ट बचेगी हमारी ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स। फिर जो होगा वो आप लोग जिम्मेदार होंगे, फिर मैं लूंगा टेस्ट, आप लोगों की देखेंगे कितनी हो रही है तैयारी। मेरी तैयारी भी अब यहाँ पे खत्म, बाकी टीचर्स खत्म करवा चुके हैं, मैं ही अकेला पेंडिंग बचा था। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।